हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स लर्निंग। आज के इस वीडियो में करेंगे टास्क 2। बेसिकली टास्क 2 क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आपको टास्क 2 आइल्स राइटिंग में मार्क्स मिलते हैं। फर्स्टली टास्क 2 में क्या करना होता है, ये हमारी एक एस्से राइटिंग होती है। आपको एक एस्से लिखना है। पहले आपको क्या लिखनी है, इंट्रोडक्शन, देन BP1, then BP2, then conclusion. Right? Length of both BP should be equal. The word limit of task 2 is approximately 250 words. Right? आपको 3 to 4 लाइन की इंट्रो, 10 to 12 लाइन्स का BP 1 और 10 to 12 लाइन्स का BP2, राइट, और 3 to 4 लाइन्स का कंक्लूजन। राइट, इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, दो चीज़ें लिखनी है, जर्नल लाइन, रीफ्रेज द स्टेटमेंट, नेक्स्ट चीज़ थीसिस लाइन। राइट, जर्नल लाइन इज ऑप्शनल, बट आपको स्टेटमेंट को रीफ्रेज जरूर करना पड़ेगा और आपको थीसिस लाइन लिखनी जरूरी है, बिकॉज थीसिस लाइन से पता चलेगा आपका टास्क कौन सा है। राइट, फर्स्ट आपको यू हैव टू डू रीफ्रेजिंग, इट मीन्स यू कैन आल्सो यूज सिनोनिम्स एज वेल एज यू हैव टू convert the sentence active into passive sentence to rephrase your statement. Then you have to write the thesis line. These two things are very important. This is optional, right? अब हम करेंगे types. What are the mainly types of task 2? There are only 6 types. I will explain each and every type very briefly. Right, first one is problem solution. इस टास्क में क्या होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है, आपको उसमें क्या बताने हैं, कॉजेज, देन उसके सॉल्यूशंस। राइट, दिस फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड व्हाट आर इट्स सॉल्यूशंस। इसमें आपको क्या बताने का, उसके कॉजेज और उसके सॉल्यूशंस। राइट, मान इसके एक बार इसके इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट आर इट्स सॉल्यूशन। आपको ये चीज़ प्रॉपर ध्यान से रीड करनी है कि हम कौन टास्क रिस्पॉन्स क्या है, किस चीज़ की एग्जामिनर डिमांड कर रहा है। दिस इज हमारा फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कोई भी स्टेटमेंट आगे आपने बताना है इसकी चीज़ की डिस्कस एडवांटेज डिसएडवांटेज, BP1 में एडवांटेज और BP2 में डिसएडवांटेज। आगे इसकी सब टाइप है आउटवे। उसमें हमारी स्टेटमेंट क्या होती है कि डू यू थिंक एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, क्या आपको लगता है एडवांटेजेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेज। उसमें आपको बनाने पड़ते हैं 3 BPs, BP1, BP2 एंड BP3। अगर आपको लगता है कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं तब हम 2 BP किसके बनाएंगे, डिसएडवांटेजेस के, एक इसके एडवांटेजेस के। अगर आपको लग रहा है एडवांटेजेस ज़्यादा है, अगर आप थीसिस में ये लिखोगे अकॉर्डिंग टू मी एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस, तब आप पहले 2 BP में क्या लिखोगे, एडवांटेजेस, थर्ड BP में डिसएडवांटेजेस। राइट, नेक्स्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। मान लीजिए अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस है उसको, वो क्या है, पॉजिटिव डेवलपमेंट। अगर किसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस, वो क्या है, नेगेटिव डेवलपमेंट। आपको ऐसे ही करना है, बस अब इसमें थीसिस लाइन चेंज होगी। बाकी आपको अगर आपको थीसिस लाइन में ये चीज़ करो, ये पॉजिटिव है, आपको दोनों भी में क्या डिस्कस करने एडवांटेजेस। अगर आप थीसिस लाइन में ये करो दिस इज नेगेटिव डेवलपमेंट, यू हैव टू डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड और टॉपिक। दिस इज हमारा थर्ड टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। फोर्थ वन इज एग्री और डिसएग्री। एग्री और डिसएग्री, इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, आपको बताना होता है आप इस चीज़ से सहमत कर रहे हो और असहमत कर रहे हो। अगर आप एग्री कर रहे हो, आपने एग्री के पॉइंट लिखने हैं BP1 और BP2 में। अगर आप डिसएग्री कर रहे हो, आपको डिसएग्री के पॉइंट लिखने हैं। इसके आगे 3 टाइप है, फुली मीन्स आप फुली एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो। अगर आप फुली एग्री कर रहे हो तो अपना सारा टास्क एग्री का, अगर फुली डिसएग्री तो सारा टास्क डिसएग्री का। पार्शली मीन्स 50-50, ये हमारा 100 है, ये हमारा क्या है 50-50। अगर करें आई पार्शली, इट मीन्स 50 क्या हो एग्री हो, 50 क्या हो डिसएग्री हो, तब आपको BP1 एग्री का और BP2 डिसएग्री का। राइट, थर्ड इज लार्जली मीन्स 70-30।
अगर आप कह रहे हैं आई लार्जली एग्री, इट मीन्स आप 70% क्या हो एग्री और 30% क्या हो डिसएग्री हो। एट दैट टाइम यू हैव टू मेक 3 BPs, BP1, BP2 और BP3 इन लार्जली एग्री। लार्जली एग्री मीन्स आप 70% क्या हो एग्री, 2 BP किसके एग्री के एंड 3rd BP डिसएग्री का। ये हमारा क्या है लार्जली एग्री। आपको समझ आ गया एग्री डिसएग्री के। हम अगर आपको बोला कि डू यू एग्री डिसएग्री तो आपने 2 स्टेटमेंट बताने, आई एग्री और डिसएग्री। अगर आपको ये स्टेटमेंट दी गई है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री, आप फुली भी जा सकते हो, पार्शली भी जा सकते हो और लार्जली भी जा सकते हो। फुली मीन 100%, पार्शली मीन्स 50-50 एंड लार्जली मीन 70-30%, राइट। नेक्स्ट वन इज डिस्कस बोथ व्यू। डिस्कस बोथ व्यू। इसमें क्या होता है, हमको 2 व्यू दिए होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सम पीपल से दैट टेक्नोलॉजी इज बेनिफिशियल एंड अदर्स condemn that technology is harmful for us. We have to discuss both the views, like BP1 में पहला व्यू और BP2 में दूसरा व्यू, और कंक्लूजन में आपको अपना व्यू देना होता है, राइट। ये कई बार स्टेटमेंट होती है डिस्कस बोथ एंड गिव योर ओपिनियन। जब आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाए यू हैव टू मेंशन योर ओपिनियन इन कंक्लूजन। ये भी एक मेथड है, और एक मेथड और है कि आप BP3 बनाकर अपना कंक्लूजन दे दिए। बोथ मेथड्स आर करेक्ट। अब इन सबका मिक्सचर लास्ट है 6th टाइप, इन सबका मिक्सचर दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का कोई फॉर्मेट नहीं होता, सभी का मिक्सचर होता है। और आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है नॉर्मली कि ये चीज़ क्या है, और आपको प्रॉपर ऐसे में BP1 उसके आंसर्स देना होता है, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, पीपल यूज टेक्नोलॉजी इन ईच एंड एवरी फील्ड। इसका मीनिंग क्या है कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं हर एक फील्ड में, ईच एंड एवरी फील्ड। डू यू एग्री, आपको क्या एग्री, और व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये 2 चीज़ क्या होगी मिक्सचर। एक इसका एग्री वाला पॉइंट है, इस चीज़ का एडवांटेजेस वाला। डू यू एग्री व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, दिस इज आर डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इट बहुत कम चांस होते एग्जाम में आने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन के, बट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू ऑल द टाइप्स प्रॉपरली। लेट्स नाउ मूव टू द की फैक्टर्स ऑन विच बेसिस यू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। की फैक्टर्स ऑफ राइटिंग, फर्स्ट 4 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपको स्कोरिंग दी जाती है। फर्स्ट वन इज टास्क रिस्पॉन्स, TR। टास्क रिस्पॉन्स मतलब कि आपने जो एग्जामिनर की डिमांड को कंप्लीट किया है और नहीं। अगर आप इररिलेवेंट जाती हो यू विल डेफिनेटली गेट लोअर मार्क्स। आपको प्रॉपर रिलेवेंसी लगानी होगी, अपने पॉइंट प्रॉपर टास्क रिस्पॉन्स को अचीव करना होगा कि मैंने अगर जो एग्जामिनर ने पूछा उसकी डिमांड को कंप्लीट करना होगा। यू हैव टू कंप्लीट द डिमांड ऑफ एग्जामिनर, राइट। नेक्स्ट वन इज LR, लेक्सिकल resources, that means vocabulary, you have to use high vocabulary to boost up your score. You have to use complex compound sentences as well, right. And third one is cohesion and coherence. It means linkage. You have to link all these sentences properly. It means you have to give proper explanation. That also includes explanation. Right? अगर आपने कोई भी पॉइंट लिख तो दिया स्टार्टिंग कर दी, यू हैव टू start the point properly, then end the point in very good way so that you can get your desired band score, right. कोहेजन में लिंकेज आती है सेंटेंसेस की, कि आपके पॉइंट को प्रॉपर एक्सप्लेन किया, आपने अपने टास्क को प्रॉपर अचीव किया, वो तो हमारा टास्क रिस्पॉन्स में आ गया। इसमें आता है आपने अपने टास्क को राइटिंग को प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा, ये हमारी किस में आती है, कोहेजन एंड कोहेरेंस। लास्ट वन इज GR, grammatical accuracy. It means you have to avoid grammatical errors that you normally do. It means हम most of the time हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं टास्क। कई बार हमारे पास में अगर हमने एग्जांपल देनी हो हम पास में चले जाते हैं, तो मोस्टली हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट में लिखते हैं। एंड यू हैव टू
अवॉइड द ग्रामेटिकल एरर्स मीन इट मीन्स यू हैव टू लर्न द टेंसेस प्रॉपर्ली। अगर आपने मेरी टेंसेस वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। आई हैव मेड द वीडियो ऑन टेंसेस एंड दिस इज द की फैक्टर्स ऑन विच यू गेट डिजायर्ड बैंड स्कोर। यू हैव टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी फैक्टर्स राइट। आइए इस वीडियो में हमने क्या किया, हमारे 6 टाइप्स जो भी हमें टास्क 2 के होते हैं। नेक्स्ट हमारे की फैक्टर्स ऑन विच यू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर राइट, ऑन विच बेसिस राइट। ये हमारी वीडियो थी और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप loving my YouTube channel. And if you are new to my YouTube channel, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you once again.